देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत होनी है। इसके लिए पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से भारी संख्या में किसान राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसान अपनी पर्सनल गाड़ियों और बसों में सवार होकर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान की तरफ जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग भी की गई है। यहाँ किसानों को रोककर उनकी गाड़ियों के नंबर पुलिस कर्मचारी नोट कर रहे हैं और वाहन में कितने किसान सवार हैं, ये संख्या भी रजिस्टर में दर्ज की जा रही है। पूछताछ के बाद किसानों को राजधानी दिल्ली के अंदर एंटर करने की परमिशन दी जा रही है। टिकरी बॉर्डर राजधानी दिल्ली का वही बॉर्डर है जहां पर किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने पक्के मोर्चे लगा दिए थे। जब दिल्ली पुलिस ने किसानों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी तो ट्रैक्टर को लिए किसानों ने अपने बसेरे बना लिए थे, लेकिन एक बार फिर से किसान अब राजधानी दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने बहुत इंतजार किया, मगर सरकार ने उनकी मांगों की तरफ अब तक ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। तमाम किसान संगठनों से जुड़े किसान आज राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन आजाद के प्रधान सरदार जसविंदर सिंह का कहना है कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि एमएसपी को लागू किया जाएगा और उनकी अन्य मांगों पर भी सरकार जरूर ध्यान देगी। इसी आश्वासन के बाद किसान दिल्ली के मोर्चे छोड़कर अपने घरों की ओर वापस चले गए थे, मगर काफी समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने किसानों की मांगों की तरफ अब तक ध्यान नहीं दिया। किसानों का कहना है कि महापंचायत सिर्फ सरकार की आंखें खोलने के लिए है और सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अगर जल्द ही किसानों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है। किसानों का कहना है कि दिल्ली दूर नहीं है, वे सुबह अपने घरों से निकले थे और अब दिल्ली पहुंच गए हैं। अगर सरकार ने किसानों की मांगे पूरी नहीं की तो वे एक बार फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर पिछली बार की ही तरह दिल्ली कूच कर सकते हैं। कि आगे आने वाले समय में किसान संगठन मिलकर आंदोलन को बड़ा करने के लिए कोई फैसला ले सकते हैं और सभी संगठन उस फैसले का पालन करेंगे और उन्हें सरकार से जल्द किसानों की सभी मांगे पूरी करने की मांग की है। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं गए, क्योंकि बहुत सारी मांगे ऐसी हैं कि मूल की गारंटी बनाने, पूरा मूल देना किसानों को। मोदी सरकार अजय मिश्रा टैनी नूं फाहे लाओ। थैंक यू। देखो, पक्का मोर्चा लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ जो देश की सरकार है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, क्योंकि बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी है, जिनमें सबसे पहले तो एमएसपी पे कानून की गारंटी बनानी, पूरा मूल्य देना किसानों को। उस मांग को पूरा करवाने के लिए हम आज आए हैं। ते नाल की नाल जितने भी हमारे साथी बहनें और भाई दिल्ली आंदोलन में शहीद हो गए थे, उनके परिवारों को कंपोसेशन की बात है वो अधूरी पड़ी है। ऐसे जो लखीमपुर में घटना घटी, जो मुख्य आरोपी हैं अजय मिश्रा टैनी, वो आज भी ओहदे पर तैनात है, अपनी जो जिम्मेवारी है राजनेता के तौर पर निभा रहा है, उसकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। इसीलिए हम एक और मांग कर रहे हैं कि जो हमारे देश के किसान हैं, वो सेवादार हैं, देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, उनको 10,000 रुपया 60 साल की उम्र के बाद, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उनकी पेंशन होनी चाहिए। इसीलिए और भी जितनी मांगे हमारी यहाँ अधूरी पे हैं, जिनमें कर्जे की मांग है। हमारे देश का जो किसान है वो इतना कर्जे से पीड़ित है, खुदकुशियों कर रहा है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। आज तो हम बड़ा प्रोग्राम जो दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में करने जा रहे हैं, सरकार को चेतावनी देने जा रहे हैं। जिस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बात नहीं सुनेगी तो अगले दिनों में हम तो सुबह 5 बजे गांव से तुरे थे, पहुंच गए दिल्ली, कोई दूर नहीं है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, दोबारा भी आंदोलन करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि हमारी मांगे को जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि हम लंबा समय हो गया
बेच रहे हैं सरकार के पास। सरकार तो कहती थी कि तुम्हारी आमदन दुगनी कर देंगे 2022, वो तो 2022 भी टप गया। हम तो हम मजबूर हैं, लड़ेंगे।